श्यामको बाँसुरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तिरिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। वृन्दावनमा खोज्दै गए गई चराउनेलाई। यमुनामा खोज्दै हेर्दै आए रास रचाउनेलाई। लुक्नु भो कृष्णजी भेटौँ कसरी। लुक्नु भो कृष्णजी भेटौँ कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। तिरिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। चन्द्रमाले लुकायो कि मेरो कृष्णलाई। पवनले उडायो कि राधेश्यामलाई। ओ चन्द्रमाले लुकायो कि मेरो कृष्णलाई। पवनले उडायो कि राधेश्यामलाई। बजाऊ न कृष्णजी तिम्रो बाँसुरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। तिरिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटो कसरी। हृदय नै फाट्न लाग्यो तिमीलाई सम्झँदा। हृदय नै फाट्न लाग्यो तिमीलाई सम्झँदा। दिन बिते रात बिते बेहोस हुँदा हुँदा। आऊ न कृष्णजी मनका पुजारी। ओ आऊ न कृष्णजी मनका पुजारी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। मन उड्यो कृष्णजीलाई भेटो कसरी। तिरिरी बज्दैछ श्यामको बाँसुरी। मन उड्यो प्रभुजीलाई भेटो कसरी। यहाँ भन्नुहुन्छ जो सत्य बोल्दछ ऊ एक्लै हुने सम्भावना हुन्छन्। ईश्वरले मनुष्यलाई मातापिता रोज्ने अधिकार दिएनन्, तर सङ्गत रोज्ने चाहिँ अधिकार दिएको छन् अरे भनेर यहाँ बताउनु भयो। मातापिता रोज्ने भले दिएनन् अरे, तर सङ्गत रोज्ने चाहिँ भगवानले प्राप्त दिनुभएको छ अरे हामीलाई। त्यही कारण ज्ञान र विवेक रहित मानव कहिले अनुभवी हुँदैन। यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा भनेछ। ज्ञान र विवेक छैन भने ती मानव कहिले अनुभवी हुँदैनन्। अनुभव बिना जीवनमा सत्यको मार्ग हिँड्न सकिँदैन। जसले अनुभव गरेको छैन त्यसलाई सत्यको मार्गमा हिँड्न कठिन हुन्छन्, सक्दैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ श्री ब्रह्मा पुराणको 20 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ पार्वती देवी का तपस्या तथा वरदान प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्राहक के मुख से ब्राह्मण बालक को उद्धार भनेको गोहीको मुखबाट एकजना ब्राह्मण बालकको उद्धार भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, फेरि ब्रह्माजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ। हे मुनियों ने पूछा, हे प्रभु, दक्ष कन्या सती ने क्रोधवश पूर्व शरीर का परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय के घर में कौन सा कैसे जन्म लिया भनेर यहाँ अब सती माता को कथा देखि लिएर पार्वती माता को कथा सम्म यहाँ जोड्नुभयो। महादेव जी के साथ उनका संयोग कैसे हुआ, तब उसी दंपति में वार्तालाप किस प्रकार हुआ भनेर यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो। अब ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवर पार्वती और महादेव जी का पवित्र कथा पापों का नाश करने वाला और
संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, उसी ही का मैं कहता हूँ। सुनो, एक समय की बात है, महर्षि काश्यप हिमावन के घर पर पधारे भनेर। हिमावन भनेको जो हिमालय राजा, जो माता भवानी की पिता हुनुहुन्छ। उसी समय हिमावन ने पूछा, मुझे किस उपाय से मुझे अक्षय लोक प्राप्ति होगी, मेरी अधिक प्रसिद्ध होगी और सत्य पुरुष में मैं पूजनीय समझ जाऊँगा भनेर यहाँ काश्यप ऋषिसँग यसरी प्रश्न गर्नुभयो। काश्यप ऋषि भन्नुहुन्छ, हे महाबाहु, उत्तम सन्तान होने से, हेर्नुहोस् है कसरी त कृति यश फैलिन्छ त भन्दा उत्तम सन्तानद्वारा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही कारण सन्तान उत्तम भयो भने कृति यश फैलिन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। होने से ये सब सुख प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा और ऋषियों सहित मेरे प्रसिद्ध तो केवल सन्तान के ही कारण है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ आफै। किनभने काश्यप ऋषि आजसम्म किन काश्यप ऋषिको बडो महत्त्व छ भन्दा अब देवताहरूका पिता हुनुहुन्छ उहाँ, त्यही भएर दैत्यहरूका पनि पिता हुनुहुन्छ। भगवान स्वयं भगवान उनका घरमा जन्म लिनुभएको जो भगवान वामन भगवान भनेर बताइन्छ, जसले बलिराजलाई कृपा गर्नुभयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हिमालय राजालाई, यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषियों मेरी प्रसिद्ध तो केवल संतान के कारण है भनेर यहाँ भन्नुहुँदैछ। अतः गिरिराज तुम घोर तपस्या करके गुणवान संतान श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्रह्मा जी कहते, काश्यप जी के ये कहने पर गिरिराज हिमालय ने नियमों में स्थित होकर ऐसे ही तपस्या की जिनकी कहीं तुलना नहीं है। उसी ही तपस्या से मुझे बड़ा संतोष हुआ। तब मैंने उनसे पास जाकर उत्तम व्रत को पालन करने वाला गिरिराज, अब मैं तुम्हारा इस तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा वर मागो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले भन्नुभयो। रे त्यहाँ हिमालय ने कहा, हे भगवान, मैं सब गुणों से सुशोभित संतान चाहता हूँ। यदि आप मुझ पर संतुष्टि है तो ये ऐसे ही वर दीजिए भनेर यहाँ यसरी वर माग्नु भयो। हिमालय राजाले गिरिराज की राजा की ये बात सुनकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर देते हुए कहा, हे शैलेंद्रिय, इसी ही तपस्या के प्रभाव से तुम्हारे कन्या उत्पन्न होगी जिस तुम्हें सर्वत्र उत्तम कृति प्राप्त करोगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो खालको कन्या तिम्रो घरमा उत्पन्न हुन्छन् कि त्यो कन्याद्वारा तिम्रो कृति प्राप्त करेगा भनेर। अब त्यही कारण आज हेर्नुहोस् त भगवती जगत जननी स्वयं माता पार्वती उनको घरमा प्राकट्य हुनुभएको भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, जिसे तुम्हें सर्वत्र कृति प्राप्त करोगे, तुम्हें ये कोटि कोटि तीर्थ वास करेगी, तुम्हें ये संपूर्ण देवताओं से पूजित होंगे, तब अपने पुण्य से देवताओं को भी पावन बनाओगी। तदंतर गिरिराज ने समय अनुसार अपनी पत्नी मेनका के गर्भ से अर्पणा नाम की एक कन्या उत्पन्न की। अर्पणा बहुत समय तक निराहार रही। उसे उपवास में रोकते हुए माता ने कहा, बेटी उमा, ऐसे मत करो भनेर यहाँ भन्नु अरे। त्यही भएर उमा ऐसे मत करो। उस समय से वो मातृ स्नेह से दुखित हो रही थी। माता के ये कहने पर कठोर तपस्या करने वाली पार्वती देवी उमा नाम से ही संसार में प्रसिद्ध हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। किन कसरी उमा नाम भयो अरे त भन्दा माताले नाम बताउनु नाम पुकारको कारणले गर्दा पार्वती की तपस्या से तीनों लोग संतप्त हो उठे। तब मैंने वहाँ उनसे कहा, देवो देवी, क्यों ऐसी कठोर तपस्या से तुम संपूर्ण लोगों को संतप्त दे रही हो? कल्याणी, तुमने इसी संपूर्ण जगत की सृष्टि की है, स्वयं ही इसे रचकर अब इसका विनाश न करो। हे जगन माता भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ले यसरी बताउनु भयो। तुम अपने तेजोमय तेज से संपूर्ण लोकों को धारण करती हो, फिर कौन ऐसी वस्तु जिसे तुम इसी समय तपस्या द्वारा प्राप्त करना चाहती हो, वो हमें बतलाओ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब देवी ने कहा, माता पार्वती भन्नुहुन्छ, हे पितामह भनेर ब्रह्मा जीलाई बताउनुहुन्छ, मैंने जिसके लिए ये तपस्या करती हूँ उसे आप भलीभांति जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछते हैं? अब तपाईँलाई स्वयं याद छ मैले किन तपस्या गरेको र पनि तपाईँले मलाई किन सोध्ने नाटक गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ माता भन्नुहुन्छ। तब मैंने पार्वती से कहा, हे सुबे, तुम जिनके लिए तप करती हो वो स्वयं ही तुम्हारा वर्ण करेगा। भगवान शंकर हे सर्वश्रेष्ठ पति हे भनेर यहाँ भन्नुभयो। ब्रह्मा जीले यसरी बताइदिनु भयो। वही संपूर्ण लोकेश्वर के भी ईश्वर है। हम सदा ही
उनके अधीन रहने वाला किमकर हे देवी वही देवताओं को भी देवता परमेश्वर और स्वयंभू है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनका स्वरूप बहुत ही उदार है, उनका समानता करने वाला कहीं कोई भी नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात देवताओं ने आकर परम सुंदरी पार्वती से कहा, ये देवी भगवान शंकर थोड़ी ही दिनों में आपके स्वामी होंगे, अब इसके लिए तपस्या ना कीजिए। ये कहकर देवताओं के गिरिराज कुमारी की प्रदक्षिणा करा और वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। अब पार्वती भी तपस्या से निर्वृत्त हो गई, किंतु अपने आश्रम ही रहने लगी। एक दिन जब वो अपने आश्रम पर उगे हुए अशोक वृक्ष के सहारा लेकर खड़ी थी, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाला भगवान शंकर पधारी। उनके ललाट में चंद्रकार तिलक लगा था, उसे बाहाँ के बराबर नटा था भनेर यहाँ बाहों के बराबर नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आए थे। उनके नाक कटी हुई थी, कबूड़ निकला हुआ था और केशों का अंतिम भी भाग पीला पड़ गया था। उनके मुख की आकृति बड़ी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी तुम्हारा वरुण करता हूँ। उमा योग सिद्धि ही हो गई थी। आंतरिक भाव की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्धि हो गया था। वो समझ गई कि साक्षात भगवान शंकर पधारे हैं। तब उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती ने अर्घ्य दिया और मधुपर्क के द्वारा उनका पूजन करके कहा, हे भगवान मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, घर में मेरे पिता मालिक है, वो ही मुझे देने में सामर्थ्य है भनेर समर्थन है, मैं तो उनकी कन्या हूँ। ये सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर ने उसी प्रकृति रूप को गिरिराज हिमालय के पास जाकर कहा, हे शैलेंद्र मुझे अपनी कन्या दीजिए। उसी प्रकृति भेष में नट को रूप धारण गरेर नाच्ने गाउने भएर जानुभएको थियो। अविनाशी रुद्र ही आया जाना गिरिराज ने साप से भय हुआ। उन्होंने उदास होकर कहा, भगवान ब्रह्मा इसी पृथ्वी के देवता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैं उनका अनादर नहीं करता, किंतु मेरे मन में पहले से ही जो कामना है उसे सुनिए। मेरी पुत्री का स्वयंवर होगा, उसे वो जिनके वरण करेगी वही उसका पति होगा। हिमालय की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवी के पास आकर कहा, तुम्हारे पिता ने स्वयंवर होने की बात कही है, उनमें से तुम जिसका वरण करोगी वही तुम्हारा पति होगा। उसी समय कितने हैं, किसी रूपवान छोड़कर तुम मुझे जैसे अयोग्य वर्ण कैसे करोगी भनेर यहाँ भगवानले अब आफ्नो मातालाई सँग उपहास भनिन्छ नि, मजाक गर्नु थाल्नुभयो। उनके ये कहने पर पार्वती ने उनके बातों पर विचार करते हुए कहा, हे महाभाग आपको अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, मैं आपका ही वर्ण करूँगी। इनमें से कोई अनोखी बात नहीं, अथवा यदि आपको मुझ पर संदेह है तो मैं यही आपका वरुण करती हूँ। ये कहकर पार्वती ने अपने हाथों से अशोक का गुच्छा लेकर भगवान शंकर के कंधे पर रख दिया और कहा, हे देव मैंने आपका वर्ण कर लिया। भगवती पार्वती के इसी प्रकार वर्ण करने पर भगवान शंकर ने उस अशोक वृक्ष को अपनी वाणी से सजीव करते हुए कहा, हे अशोक तुम्हारे परम पवित्र गुच्छे मेरे वर्ण हुआ ही। अच्छा, इसलिए तुम आज राज्य स्था से रहित एवं अमर रहोगी भनेर यहाँ बताइदिनु। यसरी वरदान दिनुभयो अशोकको वृक्षलाई, तुम जैसे चाहोगे वैसे रूप धारण कर सकोगे भनेर यहाँ अशोक वृक्षलाई पनि भन्नुभयो। तुमसे इच्छा अनुसार फूल लगोगे, तुम सब कामनाओं के देने वाला सब प्रकार के आभूषण रूप फूल और फलों से संपन्न एवं मेरे अत्यंत प्रिय रहोगी। त्यही कारण अशोक को फूल, अशोक को पत्ता भगवान शिव को बड़ो प्रिय भनेर यहाँ बताइयो। तुमसे सब प्रकार की सुगंध होगी, तब तुम देवताओं के अधिक प्रिय बनोगी भनेर यस्तो दिव्य वरदान दिनुभयो। ये कहकर जगत के सृष्टि और संपूर्ण भूतों का पालन करने वाला भगवान शंकर हिमालय कुमारी उमा से विदा ले वहाँ अंतर ध्यान हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके चल जाने पर पार्वती देवी भी उनकी ही और मन लगाए एक शिला पर बैठ गए। इसी समय देवादिदेव
शिव स्वयं लीला करने के लिए ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके निकटवर्ती सरोवर में प्रकट हुई। अब त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएपछि माताको परीक्षा लिनुको लागि है यहाँ एउटा सानो बालकको रूप धारण गरेर ती छेउमा प्रकट हुनुभयो रे। उसी समय उन्हें ग्रह भनेको गोही ने पकड़ लिया रखा था। वो बोले, हाय ग्रह से पकड़े जाने के कारण मैं अचेत हो रहा हूँ, कोई हो तो मुझे आकर बचाइए भनेर यसरी त्यहाँबाट कराउनु भयो अथवा चिल्लाउनु भयो अरे पीडित ब्रह्म। अब यहाँ पीडित ब्राह्मण की वो पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती साहस उठ खड़ी हुई और उसी स्थान पर गई जहाँ वो ब्राह्मण बालक खड़ा था। वहाँ पहुँचकर चंद्रमुखी देवी ने देखा एक बहुत सुंदर बालक ग्राहक के मुख में पड़ा थर थर काँप रहा है। ग्राहक के खींचने पर वो तेजस्वी बालक बड़ा आर्तनाद करता था। उसी ग्रहग्रस्त बालक को देखकर देवी उमा दुख से आतुर हो उठी और बोली, हे ग्रह राजा, ये अपने पिता माता एक ही बालक है, इसे शीघ्र छोड़ दो। अब ती ग्रह ने कहा, कोई नहीं कहा देवी, छठे हैं दिन पर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं उसे मैं विधाता मेरे आहार निश्चित किया है। हे महाभागी, ये बालक आज छठे दिन ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर मेरे पास आया है, अतः मैं इसे किसी प्रकार न छोड़ूंगा भनेर यहाँ त्यो गोहीले पनि यसरी बताए। अब माता पार्वती बोली, हे ग्रहराज, मैंने हिमालय के शिखर पर जो उत्तम तपस्या की है उसका पुण्य लेकर इसी बालक को छोड़ दो, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ भनेर यहाँ अब त्यो गोहीलाई भन्नुभयो, यो पुण्य म तिमीलाई दिनै छु, तर यो बालकलाई तिमीले छोडिदेऊ भन्दा अब गोही ने कहा, ग्रह ने कहा, देवी आपने थोड़ी या उत्तम जो कुछ भी तपस्या की है वो सब मुझे दे दे तो शीघ्र ही ये छुटकारा पा जाएगा भनेर उसले पनि अब मौका पायो। देवी बोली, महाग्रह, हे मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य किया है वो सब तुम्हारे समर्पित है, ये बालक को छोड़ दो भनेर त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। देवी के इतना कहते ही उनका तपस्या से वशीभूत हो ग्रह दोपहर के सूर्य के भांति तेज से प्रज्वलित हो उठा। उसी समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। ग्रह ने भनेको संतुष्ट होकर विश्व के धारण करने वाला देवी से कहा, हे महाव्रते, तुमने ये क्या किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। भलीभांति सोच कर देखो, तुम सही तपस्या उपार्जन बड़े कठिन कष्ट से होते हैं, अतः उसका परित्याग अच्छा नहीं माना गया है भनेर यहाँ तुम अपनी तपस्या ले लो, साथ ही इसी बालकों को भी मैं छोड़ देता हूँ भनेर फेरि त्यो गोहीले भन्दछन्। अब देवी फेरि माता पार्वती भन्नुहुन्छ, हे गोही, हे ग्रह, मुझे अपने शरीर देकर ये यत्नपूर्वक ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। तपस्या तो मेरी फिर भी कर सकती हूँ, किंतु ये ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। महाग्रह, मैंने भली भांति सोचकर तपस्या के द्वारा बालक को छुड़वाया है। तपस्या से ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं होते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मैं ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ मानती हूँ। हे ग्रह राजा, मैं तपस्या देकर फिर नहीं लूँगी। कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, अतः ये तपस्या तुम में ही सुशोभित हो, इसी बालक को छोड़ दो भनेर यहाँ फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। पार्वती के ये कहने पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला वो ग्रह ने गोही ने उनकी प्रशंसा की। उसी बालक को छोड़ दिया और देवी को नमस्कार करके वही अंतर्ध्यान हो गया। अपनी तपस्या की हानि समझकर पार्वती ने पुनः नियम पूर्वक तपस्या आरंभ किया। उन्हें पुनः तपस्या करने के लिए उत्सुक जान साक्षात भगवान शंकर प्रकट होकर कहा, हे देवी, अब तपस्या ना करूँ, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है भनेर अब यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यो गोही पनि मै थिएँ, बालक पनि मै थिएँ, मलाई नि तिमीले समर्पित गरिदेऊ भनेर यहाँ भगवान शंकर भन्नुहुन्छ। अतः वही सहस्त्र गुणा होकर तुम्हारे लिए अक्षय हो जाएंगे भनेर कस्तो दिव्य बात यहाँ भगवानले भन्नुभयो। इसी प्रकार तपस्या के अक्षय होने के कारण उत्तम वरदान पाकर उमा देवी बड़ी प्रसन्नता हुई और वो स्वयंवर की प्रतीक्षा करने लगे भनेर यहाँ बताउनुभयो। नमो भगवते वासुदेव।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। अब भोलि को प्रसंग में अब भोलि पार्वती माता स्वयंवर और महादेव जी के साथ उनका विवाह का प्रसंग भोलि भगवान शिव को विवाह हुन्छन्। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। पितुमातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।